ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, हाउ द ट्रांसपोर्टेशन of different material takes place in the human beings. So for the purpose of transportation we need food. uh, for the purpose of transportation we need blood. तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ब्लड जो है क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको मालूम है कि ब्लड जो है आपका फूड, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लड जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर? ब्लड जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है आपकी बॉडी में, क्योंकि हर एक जगह यह वेस्ट जनरेट होता है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो दिस इज द सिंपल फंक्शन ऑफ ब्लड, दैट इट ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेट्रा। तो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या होता है, ब्लड का कंपोनेंट क्या क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ये आपने अपनी छोटी क्लासेज में पढ़ा हुआ है, मैं आपको रिकॉल करवा दूं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, याद होगा आप सभी को? यस सर। ओके, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है इसका, जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज प्लाज्मा, देन आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, एंड लास्ट वन इज प्लेटलेट। वेरी गुड, ठीक है। सो दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। बेसिकली दीज आर द फोर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। प्लाज्मा जो है, दिस इज योर फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, यानी कि ब्लड जो लिक्विड है, जिसकी वजह से वो लिक्विड होता है, वो किसकी वजह से लिक्विड होता है? प्लाज्मा की वजह से। आरबीसी क्या करता है? ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और इसके साथ आपका एक पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। प्रीवियस टॉपिक में आपने पढ़ा था, उस पिगमेंट का क्या नाम है? यस, हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। डब्ल्यूबीसी क्या काम क्या है? ये आपके बॉडी का क्या है? डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये लड़ने का काम करता है, उनको किल कर देता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बताएंगे कोई? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग। को लगती है उसको। तो अगर आपका ब्लड क्लॉट हो जाएगा तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। तो कब ये ब्लड क्लॉटिंग करता है? हमेशा करता है? सर जब चोट लग जाती है तब। यस, जब आपको चोट लग जाती है, या जब कभी भी आपके बॉडी के अंदर आर्टरीज या वेन्स जो है रप्चर हो जाती हैं, उस समय जो ब्लड लीकेज होने लगता है बॉडी के अंदर, एट दैट टाइम ब्लड क्लॉटिंग का काम जो है प्लेटलेट्स करता है। उस पंक्चर को फिल करने का काम प्लेटलेट्स करते हैं। क्लियर है? यस सर। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, ब्लड का फंक्शन क्या है? फूड ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस वेस्ट। कंपोजिशन ऑफ ब्लड आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर। हार्ट का स्ट्रक्चर जो है आपकी बुक में जो दिया हुआ है बनाने के लिए, वो थोड़ा सा टिपिकल है, डिफिकल्ट है, एंड इट इज नॉट इजी फॉर यू टू ड्रॉ इट। तो एग्जाम में जो है या तो आपको रेयर केसेस में ड्रॉ करने के लिए बोलता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेवल करने के लिए बोलता है। लेकिन अगर ड्रॉ करने के लिए आ गया तो आप तो ड्रॉ कर नहीं पाओगे, या तो बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी आप ड्रॉ कर पाओगे। आप कोई अपने तरफ से कोई शॉर्टकट वे उसका निकाल लीजिएगा कैसे ड्रॉ करना है। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आई थिंक इट्स वेरी इजी, कि जहां पर कुछ नहीं करोगे वहां कुछ तो कर ही लोगे। तो वो क्या है कि आप नॉर्मल हार्ट जो है वो बनाते हैं, आप लोग ऐसे करके बनाते हैं सभी लोग। ऐसे तो बना ही लोगे। यस सर। ओके, ये ध्यान दीजिएगा, सीधा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ये तिरछा रहेगा, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट रहेगा। क्लियर? उसके बाद क्या करना है, ये देखिए डबल मेम्ब्रेन आपको बनाना है। इस साइड थोड़ा सा स्पेस कम रहेगा, लेकिन जो इस साइड का आप ड्रॉ करोगे उसमें थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा रहेगी। ये क्या शो करता है कि लेफ्ट साइड की वॉल जो है वो ज़्यादा थिक होती है, और राइट साइड की वॉल जो है वो थोड़ा सा थिन होती है।
क्लियर। उसके बाद आप इसको यहां पर ला करके इस तरह से मिला दीजिए। इतना बना लोगे? यस सर। ओके। उसके बाद ये वाला पार्ट बचा है, इसको भी ला करके आप ज्वाइंट कर दीजिए इसी में। हो गया ज्वाइंट। उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए, यहां से भी एक ऐसे निकाल दीजिए। क्लियर। सो ये 4 चैम्बर बन गए। इसमें कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। अब इसके अगर हम लेबलिंग की बात करें, क्योंकि लेबलिंग के ही आपको मार्क्स मिलते हैं, लेबल करना ही आना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? लेबलिंग। कैसे इसको लेबल किया जाए, तो वो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, तो आप लोग कर पाएंगे। सबसे पहले जो हम मेजर मिस्टेक करते हैं, लेफ्ट साइड कौन सा है, राइट साइड कौन सा है। तो ये आपका बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर हार्ट बना है, तो मैं उसके सामने खड़ा हूँ। मेरा जो राइट है वो हार्ट का राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो लेफ्ट हार्ट का लेफ्ट होगा। इसी प्रकार जब आप नोटबुक में बनाएंगे, नोटबुक को ऐसे आप रख ले। मान लीजिए ये आपका नोटबुक ही है, नोटबुक के आपने ऐसे रखा, तो नोटबुक पर आपका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो वहां से लेफ्ट और राइट आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये हमारा राइट साइड है, हार्ट का है। तो ये 4 चैम्बर्स हैं, इसके हम नाम देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला चैम्बर है, दैट इज राइट एट्रियम। ठीक है, एंड दिस इज राइट, क्या है ये? वेंट्रिकल। वेरी गुड, राइट वेंट्रिकल। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम। और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट लेफ्ट वेंट्रियम। वेंट्रिकल। ठीक है, ये 4 चैम्बर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर 2 ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जो पूरे बॉडी से ब्लड इसमें लेके आता है, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वेना केवा। क्या बोलते हैं इसको? वेना। वेना केवा। वेना के। और इसी प्रकार एक यहां पर आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लीजिए। वैसे 2 होते हैं तो 2 बना लीजिए। ये है आपका पल्मोनरी वेन। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, यहां से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को निकालना है। कहां से निकाल रहे हैं? देखिए, ध्यान से देखिए, किस में से निकल रहा है? राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो इसके अंदर वाल्व भी होती है, और ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि ये लंग्स में जा रहा है, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जा रहा है वहां पर, ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी। जिस तरह से आपने ये राइट वेंट्रिकल से ट्यूब निकाला है, ऐसे ही आप लेफ्ट वेंट्रिकल से इस तरफ निकाल दीजिए, इस तरह से। इसको भी डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये आधा आपके अपर बॉडी पार्ट में जाएगा, आधा लोअर बॉडी पार्ट में। ये ब्लड सप्लाई करता है आपके बॉडी को, एंड दिस इज ऑर्टा। क्या है ये? ऑर्टा। आई थिंक दिस इज वेरी इजी डायग्राम फॉर यू। ये बीच में जो डिवीजन यस होता सर। है, दो लेफ्ट राइट हार्ट को जो डिवाइड करता है, दैट डिवीजन इज कॉल्ड एज सेप्टम। ठीक है, ये सारे पार्ट्स हो गए हार्ट के। फिर से मैं बता दूं, आर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर्स। ठीक है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट एट्रियम में वेना केवा ओपन होता है, लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन ओपन होती है, राइट वेंट्रिकल से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो बॉडी में सप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्टा। क्लियर? क्लियर है? सर यस सर। ओके। तो राइट एट्रियम यस से राइट सर। वेंट्रिकल में जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है, यहां पर ये देख रहे हैं आप, ये वाल्व लगी हुई है।
ठीक है। इस वाल्व का एक नाम होता है, वाल्व समझते हो ना, जो बैक फ्लो प्रिवेंट करता है ताकि ब्लड वापस पीछे न चला जाए। तो यहाँ पर वाल्व लगी है एंड दिस वाल्व इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको आप नोट कर लें, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी प्रकार आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है, इस वाल्व के थ्रू आता है एंड दिस वाल्व इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व। क्लियर। तो इसी प्रकार ये पल्मोनरी आर्टरी में जब ब्लड ऐसे यहाँ से पंप होगा, ब्लड पीछे ना आ जाए, तो यहाँ पर भी ये देखिए वाल्व लगा है एंड दिस, इस वाल्व का नाम याद करना इजी है, इसलिए इजी है जो इसका नाम है उसी के आगे वाल्व लगा दीजिए। तो ये पल्मोनरी आर्टरी में है तो पल्मोनरी वाल्व। क्लियर। सर। इसी प्रकार ये ऑर्टा में है तो ऑर्टिक वाल्व। समझ गए। यस सर। तो 4 वाल्व्स हैं, पल्मोनरी में पल्मोनरी वाल्व, ऑर्टा में ऑर्टिक वाल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है यहाँ पर ये है आपका ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है बाइकस्पिड वाल्व। कई बार आप भूल जाते हैं कि ट्राइकस्पिड किसको लिखें, इसको लिखें कि इसको लिखें। तो इसका तरीका बहुत ही सरल है। बाइकस्पिड मीन्स बाएं तरफ, बाएं मीन्स लेफ्ट, तो लेफ्ट में बाइकस्पिड वाल्व है, राइट में ट्राइकस्पिड वाल्व है। क्लियर है। यस सर। ओके। तो पूरे बॉडी से ब्लड जो है यहाँ राइट एट्रियम में आता है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है। लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है, और फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर ऑर्टा के थ्रू फिर से वो पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। क्लियर। यस सर। जब भी आप हार्ट का डायग्राम देखेंगे, राइट साइड को हम डार्क कलर में शो करते हैं, जनरली ब्लू कलर में दिया होता है, और लेफ्ट साइड आपका रेड कलर में होता है, मीन्स इस साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्लियर। बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो जो डीऑक्सीजनेटेड होगा वो डार्क रेड कलर में होगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो आपका लाइट रेड होता है, हल्का। क्लियर है। यस सर। तो ये डायग्राम सबको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी, इजी है। और इसको आप एक बार करिए, एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लें। इसको इसको आप अपने बुक के डायग्राम से मैच करा लीजिएगा। अभी मैं इसको रब करूं। यस सर, कर लीजिए। वेरी गुड। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें ब्लड फ्लो किस प्रकार से होता है, बहुत ही इजी वे है इसको रिमेम्बर करना। कई बार ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम के साथ साथ आपको डिस्क्राइब करने के लिए आ जाता है कि डिस्क्राइब द ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। तो बहुत ही इजी वे है इसको रिमेम्बर करना। आपको मैं फ्लो चार्ट के तरीके से समझा रहा हूँ, फ्लो चार्ट। तो अगर आपको फ्लो चार्ट से, क्योंकि इजी वे में समझ में आता है, आप इस तरह से एक बॉक्स बना लीजिए, बॉक्स में 4 चैम्बर बना लीजिए, ये आपका हार्ट हो गया। अभी एग्जाम में हार्ट बनाने के लिए आएगा तो ऐसा नहीं बनाना है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड है, सो दिस इज राइट एट्रियम, और ये क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए। यस सर। ओके। चलिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो कहां पर आता है, राइट एट्रियम में आता है। बॉडी से ब्लड Yes, कहाँ sir. आएगा, राइट एट्रियम में आया। कैसा ब्लड है ये, वो रिएक्शन कंडीशन जैसे हम यहाँ पर एरो पर लिखते हैं, आप लिख सकते हैं कैसा ब्लड है ये जो बॉडी से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड। ये है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। तो बॉडी से राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। एक पॉइंट और आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, किसके थ्रू आया, कौन लेके आया था,
वेना केवा, है ना? सर ओके, राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल। यस, वेरी गुड, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद मैंने आपको बताया था राइट वेंट्रिकल से ऐसे ट्यूब लाइक निकलता है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एंड दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होती है उसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आरटी। पल्मोनरी आर्टरी, वेरी गुड। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स में। कहाँ जाता है? लंग्स में। किसके थ्रू गया? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? ठीक है। यस सर। तो लंग्स से वापस ब्लड जो है किधर आ रहा है? लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम। वेरी लेफ्ट गुड। आरटी। लेफ्ट एट्रियम, आर्टरी नहीं है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे आर्टरीज और वेन में डिफरेंस क्या है। एट्रियम किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी आर्टरी से तो गया था, पल्मोनरी आ वेन्स। किससे? यस, पल्मोनरी वेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज योर पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ब्लड कैरी करता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम, अब ये ब्लड कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ना, यहां से हम लिखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहा गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा? बॉडी में। बॉडी में जाएगा। कौन लेके जाएगा? यहाँ से क्या निकल रहा था ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर? ऑर्टा। ऑल्टा। वेरी गुड, ऑल्टा। ठीक। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रिमेम्बर द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू आवर हार्ट। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि ब्लड फ्लो जो है वो किस प्रकार से होता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, पूरे बॉडी से, ये जो आपको अपने हाथ के पीछे में ये ब्लू कलर की नसें दिख रही हैं, दीज आर कॉल्ड एज वेन्स। वेन्स, तो सारी वेन्स मिलकर, हाँ 7 में पढ़ाए थे, सारी वेन्स मिल करके, छोटी छोटी वेन्स मिल करके जब वो हार्ट के पास पहुंचती है तो काफी मोटी हो जाती हैं। तो वो जो कंबाइंड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज वेना केवा। वेना केवा, वेन्स से वर्ड लिया गया है, वेना केवा। ठीक है। तो पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न आ रहा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के थ्रू कहां पर आ रहा है? राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ चला जाता है? लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है ये हमने कल वाली क्लास में पढ़ा था। वहां पर क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है। ठीक है। तो ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया, ब्लड में आ गया, आपका ब्लड जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड हो गया। फिर ऑक्सीजन रिच होने के बाद यहाँ पर जो दूसरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी दैट इज पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन जो है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है आपके हार्ट में, दैट इज लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ऑर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाती है। क्लियर है? यस सर। ओके, सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो। आई होप सो कि आपको ये याद रहेगा। अगर आपको आ जाए डिस्क्राइब करने के लिए, नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब इट इन इजी वे, और डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीएस्ट वे में। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। यस सर। ठीक है, बताएं।